बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आज यहाँ वो तारीखी केस जो 7 साल से जारी है और 7 साल होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसे केस का जिसके अंदर इस वक्त के पाकिस्तान के कानून पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आर्टिकल 14-15 के तहत जो प्रेयर इलेक्शन कमीशन में 7 साल पहले 2014 में आई थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने पिटीशन दी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने प्रोहिबिटेड फंडिंग, फॉरेन फंडिंग और सोर्सेज से फंडिंग ली है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं की। और इस मद में अभी तक 75 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें से 30 हेयरिंग्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एडजर्नमेंट मांगी और 20 से जायद ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ये सवाल ही नहीं पूछ सकता कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग के अंदर जो फंडिंग और उसको डिक्लेयर नहीं किया। ये है इनकी असलियत। दूसरों से मांगो 40 साल का हिसाब और अपना 2008 से लेकर 2013 का अमालनामा इलेक्शन कमीशन और स्टेट बैंक के मुताबिक ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 2008 से लेकर 2013 तक फॉरेन फंडिंग भी ली, इलीगल भी ली, फॉरेनर से भी ली और जिसके अंदर इंडियन से और उसकी फंडिंग उसको डिक्लेयर नहीं किया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया, बैरूने मुल्क पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया और अपने 4 मुलाजमों के जरिए पीटीआई के सेंट्रल जो ऑफिस है पार्टी का, उसके 4 मुलाजमीन के नाम पर जाती अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आती रही जो डिक्लेयर नहीं की। और 2008 से लेकर 2013 तक फॉल्स, फैब्रिकेटेड और जाली दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए जिसके अंदर इन अकाउंट्स को जाहिर नहीं किया गया। आप पहले टीवी स्क्रीन पर इनके रहनुमा फरूख हबीब साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, जिनसे सवाल पूछो अपने हिसाब का तो आगे से सवाल करते हैं आप हिसाब दें। मैं ये भी बताती चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ये जो तकरीर बार आके करते हैं और इलेक्शन कमीशन में गए हैं और इलेक्शन कमीशन में ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने जो फंडिंग हासिल की है उसके तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम सर्टिफिकेट्स, तमाम एनुअल बैंक स्टेटमेंट्स इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा है, जिसको हर साल इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है और सर्टिफिकेट देता है। उसके अलावा ये जब लेकर गए तो स्क्रूटनी कमेटी ने ये कहा कि आपके पास अगर कोई दस्तावेज किसी किस्म की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा बैंक को डिक्लेयर किया है तो इन्होंने आज की तारीख तक यहां आके तकरीर करना बहुत आसान है, कंटेनर पर तकरीर करना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, दूसरों को गाली देना, दूसरों को चोर कहना बहुत आसान है, लेकिन आज तक 3.5 साल सिर्फ इल्जाम तराशी हुई और यहां दरखास्तबाजी होती है। यहां ये कहा जाता है कि हमारा वकील पेश नहीं होगा, कभी वो बैरूने मुल्क चला जाता है और कभी वो बीमार हो जाते हैं। बीमारी सबको हो सकती है, लेकिन 7 साल ये फॉरेन फंडिंग की बीमारी जिसके ऊपर फैसला इलेक्शन कमीशन को फौरी देना चाहिए, यहां आके झूठ बोलते हैं और अभी तक ना किसी अदालत में अपने इल्जाम को साबित कर सके और ना इलेक्शन कमीशन में यहां आकर जो तकरीर करते हैं उसको किसी तरह भी साबित नहीं कर सकते। इसके अलावा जो स्टेट
یہ اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ کہتا ہے کہ انہوں نے مالی سال 2009 میں 5 اکاؤنٹ چھپائے اور 2 دکھائے. صرف 2 ڈکلیئر کیے الیکشن کمیشن میں اور 5 چھپائے. مالی سال 2010 میں انہوں نے 2 دکھائے اور 7 چھپائے. مالی سال 11 میں 2 دکھائے اور 13 چھپائے. مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 بینک اکاؤنٹ چھپائے. مالی سال 13 میں 2 دکھائے اور 14 چھپائے. یہ ہے ان کا عمال نامہ جو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں اسکروٹنی کمیٹی کے آگے جو ریکارڈ پیش کیا ہے اس کے اندر یہ عمال نامہ انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے کنسیل کیا فورن فنڈنگ کو, انہوں نے انہوں نے بینک اکاؤنٹس کنسیل کیے الیکشن کمیشن سے, اور اس کے بعد وہ سورس بھی نہیں بتائے جہاں سے پیسے کھاتے رہے. ابھی بتا رہے تھے فاروق حبیب صاحب کہ میرے دائیں اور میرے بائیں فورن فنڈنگ کھڑی ہے, بالکل کھڑی ہے. پاکستان اوورسیز پاکستانیز نے جو فورن فنڈنگ دی ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کھا گئے ہیں, آپ نے وہ چھپائی ہے. آپ کو پاکستان کے پارٹیز آرڈر قانون کے تحت اس کو ڈکلیئر کرنا تھا. جو آپ نے اکاؤنٹ چھپائے, جو فورن فنڈنگ چھپائی, جو آپ نے سورسز چھپائے, اس کے علاوہ $7 ملین آف شور کمپنی سے لیے, جس 7 ملین میں سے $2.1 ملین ایک آف شور کمپنی سے لیے جو ڈکلیئر نہیں کیے, جس کے علاوہ 349 فورن کمپنی سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے علاوہ 88 فورن انڈیویجول سے فنڈنگ لیتے رہے جس کو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیا. اس کے بعد پوچھتے ہیں دوسروں سے سوال, طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتائیں محمد نعمان افضل کون ہے, محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے. یہ وہ 4 ذاتی ملازمین پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے ہیں جن کے ذریعے اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے پاکستان آتے رہے, جس کی اجازت عمران خان صاحب نے دی اور بورڈ نے دی. ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آئے, جو فنڈنگ آئی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز نے آپ کو پارٹی فنڈ میں اور ڈیزاسٹر فنڈ میں اور پاکستان پی ٹی آئی کی ممبرشپ میں پیسے دیے وہ آپ کھا گئے ہیں. جیسے آپ نے ملک کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی کی لوٹ مار کی, اوورسیز ان کے پیسے آپ نے کھائے اور اس کی لوٹ مار کی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے سنگین جرم وہ یہ ہے کہ بینک آف امریکہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ, پی ٹی آئی کا اپنا پارٹی اکاؤنٹ بینک آف امریکہ میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف کینیڈا میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف یو کے میں جو اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف فن لینڈ میں جو پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ ہے وہ کنسیل کیا گیا, بینک آف ناروے میں جو اکاؤنٹ ہے پی ٹی آئی کی پارٹی اکاؤنٹ وہ کنسیل کیا گیا, اور پی ٹی آئی نیوزی لینڈ کا اپنا اکاؤنٹ کنسیل کیا گیا اور ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا گیا. جتنی فنڈنگ منی آئی اس نہیں, وہ ممالک جہاں سے فورن فنڈنگ لی گئی اور ای سی پی میں ڈکلیئر نہیں کیا, اور اسٹیٹ بینک کا اور یو ایس کی سرکار کا جس کو ای سی پی ویریفائی کر چکا ہے کہ یہ فنڈنگ آئی ہے, اور اسٹیٹ بینک کے اپنے دستاویز جو ای سی پی میں جمع کرائے گئے, کیونکہ موصوف جن کا نام عمران صاحب ہے انہوں نے آج تک 7 سال میں ایک دستاویز الیکشن کمیشن میں جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد جو فورن فنڈنگ ڈنمارک, جرمنی, یونائٹڈ عرب ایمریٹس, سوئٹزرلینڈ, سویڈن, سنگاپور, نیوزی لینڈ, ہانگ کانگ, فن لینڈ, ڈنمارک, آسٹریا, سعودی عربیہ, ناروے, اس کے جتنی فورن فنڈنگ آئی ہے وہ ڈکلیئر نہیں ہے, وہ الیکشن کمیشن سے کنسیل کی گئی ہے. وہ اینول سرٹیفکیشن آف ڈکلیریشن آف فنڈنگ فرام فورن سورسز ڈکلیئر نہیں کی گئی ای سی پی کے اندر. یہ اسکروٹنی کمیٹی کے اندر
स्टेट बैंक की रिपोर्ट है और स्क्रूटनी कमेटी है उनके अंदर से पिक एंड चूज कर इंफॉर्मेशन हमने दी है। पूरे के पूरे स्टेट बैंक के रिकॉर्ड को पब्लिक किया जाए, बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि ये मुमालिक से जो फॉरेन फंडिंग आई है उसके सोर्सेज क्या थे, उसका मकसद क्या था, वो क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया, क्यों कानून के मुताबिक उन सर्टिफिकेट्स, उन बैंक अकाउंट्स, उन बैंक स्टेटमेंट्स को ईसीपी में डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि जो जाती मुलाजमीन हैं, ताहिर इकबाल, मोहम्मद नुमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक के तमाम बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम बैंक अकाउंट्स 2008 से लेकर 2013 तक पाकिस्तान लेकर आए फॉरेन फंडिंग का। जब डी चोरी का अमालनामा लेकर आए जो 35 रुपए से 90 रुपए हुआ। जब डी चौक आए तो चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो के अमालनामे को साथ लेकर आए। जब डी चौक आए तो 60 लाख लोग बेरोजगार जो आज अपने घर में रोटी आटा, मरीज को अस्पताल नहीं लेके जा सकते। और ये होता रहा, ये था वो मकसद कि मुल्क की मईशत को तबाह करो, मुल्क के रोजगार को तबाह करो, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का कबाड़ा निकालो, मुल्क के अंदर महंगाई को तारीखी करो, मुल्क को मकरूज करो, मुल्क को कमजोर करो, कश्मीर का सौदा करो। ये था मकसद फॉरेन फंडिंग का, जिसको डिक्लेयर नहीं किया गया। अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दो। और ये तमाम चीजें, और हर रोज तारीख के ऊपर वकील बैरूने मुल्क चला जाता है। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना बैरूने मुल्क से और डिक्लेयर नहीं होती, तो यहां खड़े होकर तकरीर करने से बेहतर है कि ये जो दस्तावेज इलेक्शन कमीशन मांग रहा है वो हर रोज एडजर्नमेंट मांगते हैं आप। 75 हेयरिंग में से 30 जवाब है नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज का पैसा लूटा गया है, खाया गया है। और ये भी बता दूं कि ये जो ऐलानात इसी फॉरेन फंडिंग वाले शख्स ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये जो ऐलानात आज रोज पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के होते हैं ना, और रोज बताया जाता है कि डी चौक आऊंगा तो बताऊंगा, तो डी चौक आऊंगा जब, तो पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि ये वही शख्स है जिसने 50 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जिसने 1 करोड़ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। ये वही शख्स है जिसने मुल्क की माशी खुद मुख्तारी को IMF के हवाले कर दिया और मैं खुदकुशी कर लूंगा और IMF नहीं जाऊंगा। ये वही शख्स है जिसने कहा कि मैं कशकोल तोड़ूंगा, जिसने पाकिस्तानी आवाम को 22,000 पहुंचा दिया है, 60 लाख लोगों को रोजगार कर दिया है। तो जब डी चौक आओ तो ये सब कुछ अमालनामे साथ लेकर आना। और इलेक्शन कमीशन से कल रात को अपोजिशन ने, ज्वाइंट मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी ये मुतालबा किया है कि फौरी, क्योंकि फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुजरिम करार पा चुके हैं। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुका है, जिसके जरिए फॉरेन फंडिंग भी आई, इंडियन नेशनल से आई, कंसीलमेंट हुई, बैंक अकाउंट्स जाहिर नहीं हुए, जाती अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। सिर्फ फैसला सादिर करें और इलेक्शन अपना अमालनामा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लोगों का पैसा खाकर फॉरेन फंडिंग के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मैम ये बता दीजिए कि PTI इल्जाम लगाती है कि नून लीग इलेक्शन कमीशन में तफसीलात नहीं दे रही और उन्होंने अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन में। और दूसरा, अकबर एस बाबर यहाँ खड़े होकर जब नून लीग की गवर्नमेंट थी वज़ीर दाखिला को खत भी लिखे कि PTI के पास मुबैना फॉर्म पढ़ने गए, इसकी तहकीकात करें, इसको बैन करें, तो उस टाइम तो नून लीग ने इकदाम नहीं उठाया। तो अब इलेक्शन कमीशन से आप किस तरह मुताबिक? बात यह है कि सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी है, मैंने उसका जिक्र सबसे पहले किया था कि सारे दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड फाइनेंशियल जो है वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हर साल जमा कराता है, जो फंडिंग, जो डिटेल्स है। और स्क्रूटनी कमेटी में एप्लीकेशन दी तो स्क्रूटनी कमेटी ने इनको ये कहा है कि इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जिससे ये साबित हो कि
मुस्लिम लीग नून ने किसी किस्म की फॉरेन फंडिंग ली है और उसको डिक्लेयर नहीं किया तो आप ले आएं। वो एप्लीकेशन भी गायब है, वो जमा कराने वाले भी गायब हैं और कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि ये वतीरा, ये रवैया 3.5 साल में मुल्क की हर अदालत और बैरून मुल्क हर अदालत में यही रवैया है, इल्जाम लगाओ और भाग जाओ। तो अभी तो यहाँ आके तकरीर कर दी, लेकिन अगर कोई आपके पास दस्तावेज है, अगर कोई चीज आपके पास है तो आप स्क्रूटनी कमेटी में दे दें। हम हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, इनकी तरह जाली सर्टिफिकेट्स नहीं, हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा होते हैं, उसकी सब तफसील जमा होती है। अगर तकलीफ है तो झूठ बोला है और इसलिए सबूत नहीं है तो वही चीज जारी है, और बाहर आके तकरीरें करो और दूसरों को चोर चोर कहो और दूसरों पर इल्जामात लगाओ। बाकी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अकबर एस बाबर ये एप्लीकेशन लेकर आए और इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, जिसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन तो नहीं है जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला भी करेगी। और जो सादिक और अमीन है ना, जो लोगों को सादिक और अमीन, जो सर्टिफिकेट बांटने वाले भी अवाम को डैम फूल बनाकर चले गए, जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट इमरान खान साहब को दिया, तो वो भी गायब हैं। और इंशाल्लाह ये सादिक और अमीन का ढोंग रचाने वाले बहरूपिये जल्द मुल्क से भागेंगे। मैडम, छोटे छोटे दो सवाल हैं। पहला ये कि तासुर ये इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अकबर एस बाबर के पीछे नून लीग है, और आपके यहाँ आने से इस तासुर को आपको नहीं लगता कि हवा मिली है कि बाकी कोई नून लीग की जाने चाहिए था? दूसरा ये कि क्या चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला पंजाब बनाने की पेशकश की है नून लीग ने? जी, बहुत दो छोटे सवाल हैं आपके। पहला सवाल आपका जो है उसमें इलेक्शन कमीशन में जॉइंट ऑपोजिशन और पीडीएम ने दरखास्त दी थी, अगर आपको मालूम हो, 4 दिन पहले गालिबन, और उन्होंने ये कहा था क्योंकि पार्टीज एक्ट के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के शहरी जो हैं वो इसमें लोकल स्टैंड रखते हैं, और उसके मुताबिक, और हमने जो ऑपोजिशन की मुतहदा एप्लीकेशन दरखास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गई हुई है, और उसकी जो हेयरिंग की, ये पब्लिक हेयरिंग है जिसके अंदर इनका अमालनामा पाकिस्तान की आवाम के सामने हर रोज सामने आता है, तो उस लिए और पाकिस्तान की आवाम को बताना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ओवरसीज बैठे पाकिस्तानियों को भी कि ये बहरूपिये हैं, इनको 1 रुपया ना दिया जाए, ये आपके पैसे को मनी लॉन्ड्र करके पाकिस्तान लेकर आते हैं और यहाँ डिक्लेयर भी नहीं करते, और फिर एक दूसरे की जेबों में जाता है, या बनी गाला के किचन का खर्चा चलता है उससे, और या ये जो मुल्क के खिलाफ साजिशें होती हैं ना, उसमें आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, जो भी फैसला होगा मुतहदा ऑपोजिशन का होगा, ये मुशावरत जारी है, और जैसे ही फैसला होगा वो पाकिस्तान की आवाम को बता दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन मैम, फारूक हबीब साहब हमेशा से कहते हैं कि जो नून लीग है वो अकबर एस बाबर का ईदी लोड है, इसमें कोई सच्चाई है मैडम? ये इस किस्म की जबान अपना जवाब ना देना और ये तमस्खर, तमाशे, ये हरकतें, ये इस तरह की जबान जो है ना वो इस्तेमाल करना सिर्फ और सिर्फ ये जाहिर करता है कि इनके पास अपनी चोरी का, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई जवाब नहीं। मैडम, अपोजिशन का मार्च कब हो रहा है? ऑपोजिशन ने ऑलरेडी लॉन्ग मार्च 23 मार्च को अनाउंस किया हुआ, और इंशाल्लाह आपने देखा है कि कल ऐलान हो चुका है कि शाहराए दस्तूर पे लॉन्ग मार्च, जिसकी अनाउंसमेंट पीडीएम ने की थी, उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी दावत दे दी गई है, और उसी प्रोग्राम के मुताबिक शाहराए दस्तूर पे पाकिस्तान के जो अवाम है वो इस नालायक, नाअहल, चोर, मनी लॉन्ड्रर के खिलाफ लॉन्ग मार्च करेंगे। ये मुल्क के वजीर आजम को सोचना चाहिए।